हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वावी हॉलीडेज अगेन। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री की। तो क्या है ट्रैवल हिस्ट्री? सो लेट्स डिस्कस इट। सो गाइज, व्हाई डू यू नीड ट्रैवल हिस्ट्री? व्हाई वी ऑलवेज हियर इन ऑल द वीज़ा रिलेटेड थिंग्स दैट वी नीड ट्रैवल हिस्ट्री? ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? ट्रैवल हिस्ट्री एक्चुअली में, चलिए आज इस पर कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो जब आप यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में एक्सेट्रा अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो कंट्रीज़ को थोड़ा पावरफुल माना गया है, तो वो जनरली चेक करते हैं कि आपने पास्ट में कहीं ट्रैवल किया है या नहीं। ये क्यों चेक करते हैं? क्योंकि देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ यूएस वीज़ा की, तो यूएस में एक साल के अंदर लाखों एप्लीकेशंस जाते हैं टूरिज़्म रिलेटेड वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसी तरह से कनाडा में बहुत भीड़ रहती है, इतने एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको वीज़ा चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेंट्स होते हैं। तो उनको अगर आप एक कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं टूरिज़्म, तो आपको कैसे आप प्रूव करेंगे अपना प्रोफाइल कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, आपने ट्रैवल किया है? तो ये सिर्फ तभी प्रूव हो पाएगा जब आप कुछ कंट्रीज़ ट्रैवल करके उनको पासपोर्ट में दिखाएंगे कि लुक, हमने पहले भी ट्रैवल किया है। ऐसा नहीं है कि सडनली वन डे हम इंडियन सिटीज़न हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं और सडनली हमें मन किया कि चलो आज यूएस का वीज़ा अप्लाई किया जाए, वो भी टूरिस्ट पर्पस के लिए। तो ऐसे घर बैठे हमने अचानक से कुछ भी नहीं किया। हम एक जेन्युइन ट्रैवलर है। हम इससे पहले कुछ कंट्रीज़ आसपास इंडिया के ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब ट्रैवल में हमारा हिस्ट्री है। ये जस्टिफाई होगा जब आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो कंट्रीज़ होती है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जनरली ये फीलिंग होती है कि ये बंदा अगर आ रहा है तो हो सकता है ये परमानेंट सेटल हो जाए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको ये प्रूव करना कि नहीं, आप सेटल होने नहीं जा रहे हैं, आप एक्चुअली में घूमना पसंद करते हैं। इसलिए जब आप अपने पासपोर्ट में कुछ कंट्रीज़ की स्टैम्प अगर शो करेंगे, वीज़ा शो करेंगे, तो आपका पॉइंट काफ़ी जल्दी कंसिडर होगा, आपका केस कंसिडर होने में वेटेज मिलेगा आपके केस को, और रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं तब। तो बात करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री हम कैसे बनाएं, क्या करें, हम कहाँ जाएं। अगर हम इंडिया में रहते हैं, हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास हैं, तो हम कैसे करें ट्रैवल हिस्ट्री? मतलब पहले तो क्या क्या कंट्रीज़ हैं जहाँ हमें जाने चाहिए, और बजट क्या होगा, कितना खर्चा होगा, तो इन सब पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, इंडिया के ज्योग्राफी में ना बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आप बहुत अच्छे से एक वेल प्लान्ड वे में ट्रैवल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, आप थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे और आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी। तो आप जब पावरफुल कंट्रीज़ की वीज़ा अप्लाई करेंगे, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, तो आपके अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही जज्बा होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि एक्चुअली में मैंने कहीं ट्रैवल किया है, मुझे नॉलेज है, और आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। You would be more confident, and you would be confident because your case, you think, will be more justified, because you have been to certain countries and then you have knowledge, and you also wish to go to US or Canada, so your case will be considered well compared to person who has not been to anywhere. तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आप जा सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो आप जैसे एक बार आप एक प्लान करिए कि चलो मुझे ट्रैवल हिस्ट्री बनाना अगर स्टार्ट करना है, तो मैं पहले आसपास के डेस्टिनेशन से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ। वो कौन से डेस्टिनेशन हैं? तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप उठाइए। मैप में आप देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ आप पहले एक बार रिसर्च करिए, क्योंकि इनमें मैक्सिमम वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा है, तो आपको वीज़ा मिलने में भी ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है।
और अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा इन कंट्रीज़ में जाने में। अच्छा, एक और बात है सिंगापुर। सिंगापुर में भी ई वीज़ा है। थोड़ा सा सिंगापुर डॉलर एक्सपेंसिव हो सकता है, बट अगर आप वेल प्लान बजट में जाए तो आप सिंगापुर, मलेशिया ये सब अच्छे से कवर कर सकते हैं। थाईलैंड एक ट्रिप में आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो लाओस, हांगकांग, चाइना ये सब भी आप जा सकते हैं अच्छे से अगर प्लान करें तो। अब मैं बात करती हूँ कि गल्फ में अगर आप जाते हैं, गल्फ कंट्री में, तो गल्फ कंट्री में कहाँ जाना चाहिए आपको। अगर इंडिया इधर है तो गल्फ उसके ऊपर है। गल्फ में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर एक्सेट्रा। ये सब कुछ कंट्रीज मैंने आपको बताएं जो गल्फ के अंदर फॉल करती हैं, गल्फ रीजन के अंदर। तो इंडिया से गल्फ की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सेम जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मालदीव्स, मॉरिशियस, लाओस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब की भी जो डिस्टेंस है इंडिया से वाया फ्लाइट वो ज़्यादा दूर नहीं है। 4 से 5 घंटे, 3-4 से 5 घंटे में आप इन सारी कंट्रीज में आराम से लैंड करके घूम के ट्रैवल हिस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। तो अगर मैं गल्फ की बात करूं तो आप पिक कर लीजिए कोई, जैसे फर्स्ट ट्रिप जब आप इंडिया से ट्रैवल हिस्ट्री बनाना सोचे तो सबसे पहले पिक करिए आसपास वाली नीचे की जो कंट्रीज है, मालदीव्स, मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये श्रीलंका। इन सब कंट्रीज में इंडोनेशिया थोड़ा सा सस्ता है, तो आप इन सब कंट्रीज में पहले जाइए। थाईलैंड चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, मलेशिया चले जाइए। तो पहले इन सब कंट्रीज में आप प्लान करिए, घूम लीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी कंट्री अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने जाते हैं तो बस टच एंड रन नहीं करना है। आपको स्टे करना है, मिनिमम 2 से 3 डेज आपको स्टे करना है। क्योंकि अगर आप रश का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इजीली पकड़े जा सकते हैं कि आप ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, ऐसे भाग के आप बना रहे हैं। आपको अपना पॉइंट जस्टिफाई तभी कर पाएंगे आप अपनी पॉइंट जस्टिफाई जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को थोड़ा सा समय देंगे, मतलब आप थोड़ा रुकेंगे उधर। आप 2 से 3 दिन जब रुकेंगे तभी प्रूव होगा कि आप वहाँ रुके हैं, तो ऑब्वियसली आप घूमे होंगे, आपको कुछ नॉलेज होगा। तो कभी भी आप कहीं पे अगर प्लान स्टार्ट करें ट्रैवल हिस्ट्री बनाना इंडिया से, तो मेक श्योर कि जिस कंट्री आप चूज करें सबसे पहले, उसके बाद तो वहां पे आप डेडिकेटेड 2 to 3 डेज जरूर स्टे करें। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इंडिया से मैंने जो आपको नेबरिंग कंट्रीज बताया है, साउथ की तरफ, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, वो आप थोड़ा सा आप हल्का प्लानिंग कर लें, बजट थोड़ा सा आप, अगर जैसे आप इंडिया में भी घूमते हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो खर्चे तो आपके होते ही हैं। तो एक बार आप इंडिया ट्रिप को हॉल्ट कर दें और उसके बदले आप एक फॉरेन ट्रिप लगा लें। बस नेबरिंग कंट्री आपने जाना है, ज़्यादा बजट का खर्चा भी नहीं है, लेकिन उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी धीरे धीरे डेवलप होते जाएगी, जिससे कि आपको यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी होगा, आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग बनते जाएगा। तो ये तो बात की मैंने मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर की। फिर मैंने आपको बताया कि आप गल्फ जा सकते हैं। गल्फ में मैंने कुछ कंट्रीज बताया। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर गल्फ में जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, फॉर सपोज यूएई, अगर आप यूएई आते हैं तो यूएई में दुबई फेमस है, अबू धाबी फेमस है। तो अब जैसे कि आप दुबई आते हैं तो 3 से 4 घंटे की फ्लाइट में आप आराम से इंडिया से दुबई आ सकते हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, आप यहाँ आके और काफ़ी अच्छे से इंडियन बजट में आप ट्रैवल कर सकते हैं, आसपास घूम सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा, टैक्सीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप बजट फ्रेंडली दुबई ट्रिप कैसे लगा सकते हैं इंडिया से। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज़ है वो भी बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, वो बहुत लैंडस्केप, उनका डेजर्ट या उनके जो टेक्नोलॉजीज़ हैं देखने लायक है। तो आप ज़्यादा दूर अभी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार आप जो प्लान करें उसमें आप सबसे पहले मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, इन सब कंट्रीज़ में से कुछ सेलेक्ट कर लें, एक ट्रिप वहाँ लगा लें, 1 से 2 कंट्री उसमें आप घूम के आ जाए। जैसे मलेशिया गए हैं तो सिंगापुर उसके साथ कंबाइन कर लीजिए,
थाईलैंड और मलेशिया कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ट्रिप इस तरह से लगाएं, दूसरा ट्रिप आप गल्फ की तरफ निकलें। गल्फ में भी आप 2 कंट्री कोई चूज कर लें, यूएई चले जाएं। यूएई के बिल्कुल बॉर्डर के पास ओमान है, तो मस्कट उसका कैपिटल है, तो यूएई और मस्कट आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको बहरीन कतर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो गल्फ में कोई भी 2 कंट्री कर लें, वो आपका दूसरा ट्रिप हो गया। तीसरी बार जब आप निकलें तो आप कोशिश करें कि टर्की और इजिप्ट इस तरह की कोई भी कंट्री एक बार आप टच कर लें। तो जॉर्डन हो गया, तो ये कंट्रीज भी आपको काफ़ी आपका सपोर्टिंग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में मदद करेगी। ये हो गया। जब आप इन कंट्रीज में घूम लें तब आप थोड़ा एक और स्टेप फॉरवर्ड करें शेंगन कंट्रीज की तरफ। शेंगन कंट्रीज जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 26 कंट्रीज आप शेंगन वीज़ा से यूरोप के 26 कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप रश एंड हश प्रोग्राम नहीं करेंगे। आप अगर शेंगन कंट्रीज जा रहे हैं तो वीज़ा लीजिए जिस कंट्री आपको पहले जाना है या मैक्सिमम डे जहाँ रुकना है, और उसमें जाके आप 2 से 3 कंट्री घूम के आइए। शेंगन जैसे फ्रांस गए, बेल्जियम चले गए, साथ में जर्मनी चले गए, तो इस तरह से जैसे 2-3 कंट्रीज वहाँ आप कवर कर लीजिए। लेकिन मेक श्योर कि सिर्फ टच एंड रन नहीं करना है, आपको थोड़ा सा 2 से 3 दिन स्टे करना है पर कंट्री में। तो ये हो गया शेंगन स्टेट। तो जब आप एक अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पहले आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह करके आप गल्फ की तरफ आएंगे। गल्फ के बाद आप टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन ये सब कंट्रीज जाएंगे। उसके बाद आप शेंगन कंट्रीज के लिए अप्लाई करेंगे यूरोप के। तो जब आप इतनी कंट्रीज घूम लेंगे, आपके पासपोर्ट में जब रिकॉर्ड हो जाएगा इतनी कंट्रीज, तो आपका एक बहुत अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ये आप मान के चलिए। और अगर इस बेसिस पे आप अगर फर्दर अप्लाई करना चाहें यूके का वीज़ा के लिए, क्योंकि यूके वाले लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये जब वीज़ा आपको देंगे तो ये ट्रैवल हिस्ट्री तो ज़रूर देखते हैं। तो अगर आपको लंदन जाना है तो कोशिश करिए कि आप जो मैंने कंट्रीज़ बताया ये सब कंट्रीज़ कवर करके, यूरोप की जो मैंने लास्ट में आपको बताया शेंगन कंट्रीज कवर करके आप अपना एक ट्रैवल हिस्ट्री बना ले। तब आप जब लंदन का वीज़ा अप्लाई करेंगे और उसके अगर बाकी भी पॉइंट्स फुलफिल करेंगे तो आपको लंदन वीज़ा तो मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप लंदन वीज़ा आपको मिल गया तो लंदन वीज़ा के साथ आपके पास शेंगन वीज़ा होंगे। उसके पहले आप जो मालदीव्स, मॉरिशस, सिंगापुर गए हुए हैं, आप जो यूएई का वीज़ा आपके पास होगा, सऊदी अरेबिया का आपके पास जो वीज़ा होगा, तो ये सब वीज़ा आपके पासपोर्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि आप समझिए हम इंडियंस हैं और इंडियंस की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो 83rd नंबर पे है। तो हमारा पासपोर्ट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत वीक है, हम कहीं बीच मार्जिन में हैं अभी। तो हमारी पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इन कंट्रीज़ की हेल्प चाहिए जिनका वीज़ा हमारे पासपोर्ट में जब स्टैम्प होगा या ई वीज़ा जब हमें मिलेगा, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जब पासपोर्ट में स्टैम्प होता है ना, एग्जिट एंट्री फ्रॉम दैट कंट्री, तो जो कंट्री है ना उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है आपके पासपोर्ट में, उससे आपका पासपोर्ट का वेटेज होगा। फॉर सपोज इंडिया से जब आप दुबई आते हैं, यूएई ने जब स्टैम्प कर दिया ना एंट्री, आप जब निकलते हैं एग्जिट, आपका पासपोर्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया। क्योंकि यूएई का जो पासपोर्ट है, यूएई सिटीजन्स के जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जब आप इंडिया से दुबई आते हैं और अगर दुबई का एग्जिट एंट्री स्टैम्प हो गया तो समझिए आपका आधा काम हो गया, क्योंकि यूएई का वीज़ा लगना, स्टैम्प लगना बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से शेंगन कंट्रीज जो मैंने आपको बताया, यूरोपियन की जो कंट्रीज हैं, अगर उसका वीज़ा लग गया, उसका एंट्री एग्जिट, फ्रांस, जर्मनी ने एंट्री एग्जिट आपके पासपोर्ट पे कर दिया, आप बेल्जियम गए, बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए ट्रैवल हिस्ट्री। फिर आपका देयर इज़ नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं आपको देखना है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब आप इसके बाद यूएस, कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे कि तो आपके कॉन्फिडेंस में, मैं आपको 100% बताती हूँ, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत चेंज आ जाएगा। क्योंकि
कॉन्फिडेंस लो कब होता है हमारा? जब हमें कुछ हमारे में कमी होती है। हम सब कुछ सही करके जाएंगे यूएस वीज़ा में, पैसा वैसा सब सही है, जॉब स्टेबिलिटी है, सब कुछ है हमारे पास है, बट अगर हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री ना हो ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो सकती है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि वो पूछेंगे। सेम अप्लाइज फॉर लंदन। अगर आप यूके वीज़ा के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू तो नहीं होता है यूके वीज़ा में, लेकिन आपका जो प्रोफाइल वो जज करते हैं, दे लुक एट योर ट्रैवल हिस्ट्री। सो सेम थिंग इज फॉर यूरोप ऑल्सो। शेंगन स्टेट भी जो मैंने आपको बताया, 26 कंट्रीज और शेंगन कंट्रीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि यार अचानक से वंस इन अ वाइल आप ऐसे जग के नींद से ये नहीं कह सकते कि आज मुझे यूरोप जाना है, आज मुझे लंदन जाना है, चलो आज न्यूयॉर्क चलते हैं। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बिल्ड समथिंग बिफोर हैंड to reach till that destination if you're going on a tourist visa. So here I'm not talking about the other visa categories like educational or spouse sponsorship. मैं यहाँ पे बस टूरिज्म वीज़ा की बात कर रही हूँ। तो आपको यूएस, कनाडा, बाकी कंट्रीज की टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए कुछ कंट्रीज आपको कवर करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया। ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, स्टार्ट करिए नेबरिंग कंट्रीज से, फिर गल्फ की तरफ जाइए, थोड़ा सा टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन जाइए, उसके बाद शेंगन कंट्रीज के लिए अप्लाई करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। जब आपने शेंगन कंट्रीज यूरोप के कवर कर लिए, फिर आप लंदन वीज़ा अप्लाई करिए, लंदन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो अच्छा खासा ट्रैवल हिस्ट्री बना लिया। और अगर लंदन का वीज़ा आपके पासपोर्ट में लग गया, उसके साथ आपके पास शेंगन वीज़ा है, गल्फ के वीज़ाज हैं, नेबरिंग कंट्रीज जो आपके मालदीव, सिंगापुर, मॉरिशस, इनके अगर वीज़ा हैं, तो आप समझिए आपका एक अच्छा खासा ट्रैवल हिस्ट्री बन चुका है। इस बेसिस पे आपका जो यूएस वीज़ा प्रोसेस है, इंटरव्यू का, एप्लीकेशन का, वो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ दैट इफ यू आर गोइंग, दैट देन देर इज अ जेन्युइन रीजन बिहाइंड वाई यू आर गोइंग। सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू डेवलप अ स्मॉल ट्रैवल हिस्ट्री। तो ये जितने कंट्रीज मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो नेबरिंग आप जाएंगे, कहीं भी आप गल्फ जाएंगे, ये सब आप अगर अच्छे से प्लान करें, प्लान आउट करें, तो उतने ही खर्चे में आप वो घूम लेंगे जितने खर्चे में आप इंडिया में 3, 4, 5 स्टेट घूमते हैं। एक बार इंडिया ट्रिप हॉल्ट करिए और ट्रिप प्लान करिए फॉरेन का, उससे कम खर्चे में आप फॉरेन घूम लेंगे। और मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसे बनाऊंगी जिसमें आपको एजुकेट करूंगी। अगर आप इंडिया के एक नॉर्मल मिडिल क्लास हैं, आप अपने घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है भैया फॉरेन जाने का, हम तो बस यहीं से कहीं इंडिया में ही घूमते रहेंगे, क्या है फॉरेन में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, नहीं होगा। अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे, इन एडवांस प्लान करेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ जितना आप 2-3 स्टेट घूमने में पैसा खर्च करेंगे, उससे कम या उतना ही पैसा में आप फॉरेन के 1-2 नेबरिंग कंट्रीज तो टच करके अच्छे से आ सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं तो रन वाला नहीं होगा, थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम दीजिए, रुकिए, एक्सप्लोर करिए, ताकि लगे ना लोगों को कि हाँ आपने घुमा है, आपके पास कुछ है। उससे क्या होगा कि सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस की बात है। क्योंकि एंड ऑफ द डे यूएस और कनाडा वाले वीज़ा में आपकी कॉन्फिडेंस भी तो चेक होती है। खासकर यूएस वीज़ा में जब इंटरव्यू होगा, यू विल बी द वन फेसिंग द एम्बेसी ऑफिसर, एंड इफ द एम्बेसी ऑफिसर इज आस्किंग यू कि हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर, एंड लाइक इमेजिन आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करके यूएस वीज़ा के लिए ले लिया, फाइनेंस से लेके हर चीज़, जॉब, सैलरी वगैरह, बट आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है, तो आई एम वेरी श्योर कि उस टाइम फिर आप फंबल हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी लो एंड यू माइट गेट रिजेक्टेड। सो वाई टू डू दैट? It's better to build a travel history. So, and building a travel history is not related to spending lots of money. I'm repeating it. आप अपने ही बजट में अगर अच्छे से प्लान करें तो आप बहुत अच्छे से ही सब कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज घूम के आराम से इंडिया वापस आ सकते हैं। आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी बनता रहेगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे आपके लिए। आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, नेबरिंग कंट्रीज पिक करिए जो मैंने आपको नाम बताया। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के साइड में इंडिया के देखें तो चाइना, हांगकांग, लाओस, ये सारी कंट्रीज भी हैं, जा सकते हैं आप उधर भी अगर आपको जाना है तो। लेकिन अगर मैं फ्लाइट टिकट्स की बात करूँ तो आप अगर जो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सब आपको ज़्यादा फूड फ्रेंडली या
मैं कहूँगी फ्लाइट फ्रेंडली, आपके इंडियंस आपको काफ़ी दिखेंगे उन कंट्रीज़ में, और फूड के लिए आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, और बड़ी बात यह है कि आपके बजट पे ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। यू विल नॉट फील वेरी आउट ऑफ द वे ऑल्सो, क्योंकि हिंदी समझ में आती है लोगों को, गल्फ में भी और पार्ट्स ऑफ मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया में भी देर आर लॉट ऑफ इंडियंस। सो स्टार्ट योर ट्रिप, स्टार्ट योर फॉरेन ट्रिप of making travel history with the neighboring countries, with the Gulf countries, then slowly proceed to Egypt, Jordan, Turkey is a very beautiful country. Then उसके बाद फिर आप जंप करिए थोड़ा यूरोप के लिए अप्लाई करना। उसके बाद जब इतना आप घूम चुके हैं तो फिर शेंगन कंट्रीज, यूरोप के लिए अप्लाई करिए, यूरोप में थोड़ा 2-3 कंट्री घूम के आइए। फिर आपका कॉन्फिडेंस और ट्रैवल हिस्ट्री दोनों बिल्डअप होते जाएगा। तो उसके बाद जब आप लंदन, यूएस, कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे तो things will be much easier for you both wise, confidence wise also and passport wise, travel history wise भी you will have something to justify and your confidence will be very nice. You will feel really like हाँ मैं genuine traveler हूँ, I'm not somebody who is just wanting to have a visa, I have an interest in traveling. So ये रहे आपके कुछ ट्रैवल हिस्ट्री के कंट्रीज जहाँ आप घूम सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि अगर मैं गल्फ की बात करूं या मैं पर्सनली मलेशिया गई हूं, मेरे ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है मेरे यूएस वीज़ा मिलने में। क्योंकि जब घूमना स्टार्ट किया था फॉरेन मैंने, तो 2015 बैक उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं जो आज मलेशिया जा रही हूँ ये मेरा काम आने वाला है यूएस वीज़ा के लिए। उस टाइम यूएस दिमाग में भी नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे इस साल लेना है कि अगले साल लेना है, था सम बैक ऑफ द माइंड था कि कभी ना कभी लेना है, बट इमीडिएट कोई ऐसा टारगेट नहीं था। बट यू वोंट बिलीव 2015 में जो मलेशिया गए, उसके बाद 2019 में मैं थाईलैंड गई, और 2021 में स्विट्जरलैंड का ऐसे ही हंसी खेल में प्रोग्राम बन गया यूरोप का। तो कहीं ना कहीं उसके बाद तो फिर मैं लंदन गई, स्वीडन गई, फ्रांस फिर एनीवेज याद आते रहेगा, बताते रहूंगी आपको। तो इस तरह से मैं कई कंट्रीज कवर कर चुकी हूँ अब। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कहीं भी जाना आपका वेस्ट नहीं होगा इंडिया से बाहर। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ही बिल्डअप होगी, लेकिन आप कंट्रीज थोड़ा सा वाइजली चूज करें। जैसे मैंने आपको बताया, जो कंट्रीज के नेम्स मैंने आपको बताया, ट्राई करें वहां जाने का। उससे ना आपका थोड़ा सा घूमना भी होगा और वेस्ट भी नहीं होगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनता जाएगा। तो चलिए, मैं तो आपको यही वीडियो एंड करते वक्त यही बोलूँगी कि देर किस बात की, प्लानिंग स्टार्ट करिए। वीडियोस में और लेके आऊँगी आपके लिए कि आप कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं दुबई के बारे में आपको बता सकती हूँ कि आप अच्छे से इंडिया से एक बजट फ्रेंडली ट्रिप दुबई का कैसे प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप सब कुछ घूम भी लेंगे, आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगा। आप ओमान जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कंट्रीज, जैसे मैं मलेशिया गई हूँ तो मैं मलेशिया पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि मलेशिया एक अच्छे ट्रिप में आप अच्छे बजट में कैसे प्लान कर सकते हैं। बिकॉज आपको बस एक प्लानिंग चाहिए, आपके पास पैसा होगा, एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। एग्जीक्यूशन आप खुद करेंगे। अगर आपको एक अच्छा रास्ता मिल जाए सोचने के लिए, कोई बताने के लिए अगर कोई मिल जाए तो काम ज़्यादा आसान होता है। हमारे पे कोई नहीं था हमारे पास बताने के लिए, तो खुद ठोकर खाते खाते सीखते गए कि अच्छा यहाँ जाने से यहाँ होता है, यहाँ जाने से यहाँ होता है। बट आज मैं वो सारी एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन करके आपको यही कहूँगी कि मेरा मलेशिया जाना, थाईलैंड जाना, स्विट्जरलैंड जाना कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बनाती गई। क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं जाती तो मुझे यूके वीज़ा क्यों मिलता। बाकी सारे पॉइंट्स अगर मैं फुलफिल कर भी देती, फिर भी मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं होती, तो मुझे यूके वाले क्यों वीज़ा देते। बट दे गेव मी वीज़ा इन द फर्स्ट गो, और मुझे हर वीज़ा पहली बार में ही मिला है। और जो पावरफुल कंट्रीज़ की मिली है, यूएस और लंदन की, वो तो ट्रैवल हिस्ट्री देखते ही हैं। तो मेरा कहीं भी जाना वेस्ट नहीं हुआ। थाईलैंड ऐसी कंट्री, मलेशिया ऐसी कंट्री जो हम इंडिया में बैठ के सोचते हैं यार ये तो हमारे पास में ही है, नहीं पास में है, आप होके आइए ना, पास में है, मायने रखता है। इट्स नॉट जस्ट घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं सोचना है आपको। इट्स नियर बाय, इट्स योर नेबरिंग, बट उसका वैल्यू होगा आपके पासपोर्ट में। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बैठेंगे देखने के लिए, तो
वैल्यू रखता है ये सारी कंट्रीज। और मैं ये बात बता दूं कि इंडिया में जो आप ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री में आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इंडियन हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, तो इंडिया आपकी होम कंट्री हुई। तो होम कंट्री में जो आप स्पेसिफिक ट्रैवलिंग करते हैं वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होती है, तो इंडिया से बाहर ही आपको जाना पड़ेगा। तो प्लीज वाइजली चूज करिए, थोड़ा सा समय निकालिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में। देखिए आपको कौन कौन सी कंट्रीज एक ट्रिप में आप जा सकते हैं, फिर अगले ट्रिप का सोचिए, उसके अगले ट्रिप का सोचिए। बजट को झटका नहीं देना है, बजट को ध्यान में रखते सोचिए। मैं और भी वीडियोस आपको लेके आऊंगी। अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट करिए, मेरे वेबसाइट swaviholidays.com पे जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि किस कंट्री में जाने में आपको कितना खर्चा लगेगा, आप कैसे कम पैसे में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेजिटेशन है वीजा रिलेटेड या कुछ और आपको पूछना है ट्रैवल रिलेटेड, किड्स के साथ कैसे ट्रैवल करें, बच्चे के साथ कैसे करें, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो प्लीज हेजिटेट मत करिए, मेरे से गेट इन टच होइए। वेबसाइट पे जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए एंड गेट इन टच विथ मी। यू कैन ईमेल मी और यू कैन कमेंट बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like it and subscribe my channel because I'll be coming back with more such informative videos. I hope आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा informative था, और मैं आपको यही कहना चाहूंगी दोबारा से कि कॉन्फिडेंस हाई रखिए। अगर आप एक मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास है, डजेंट मैटर, एक अच्छी प्लानिंग से आप भी अपना ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। तब तक के लिए I'm signing off. See you in the next video.